how did this brand start? So I think सिद्धांत ने finally वो decision लिया कि now we need. Businesses में comparison भी होता है ना. If you compare marble business with a cafe, इनिशियली तो बहुत ज्यादा थी, एक प्रेशर था कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है. मिनिमम आपको एक 5 एकड़ की जमीन लेनी है और उसमें कोई ना कोई फैक्ट्री लगानी है. अच्छा. ये सर्विसेज को कभी भी बिजनेस कंसिडर करा ही नहीं जाता था. फर्स्ट मूवर है, उसको सैक्रिफाइस भी बहुत करना पड़ता है. जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि यार हमारे लिए तो वो बहुत मुश्किल था ये पीरियड निकालना, तो मेरे लिए कोई मुश्किल था ही नहीं उस टाइम, क्योंकि मैं जो कर रहा था वो इट वाज मोर फॉर एंजॉयमेंट रादर देन इवन फॉर रेवेन्यू, और काम करने में मजा आ रहा था. क्या नहीं करना वाली लर्निंग्स क्या थी? Sometimes it's better to start it and then you can perfect it later, and that is how we have been keep on doing it. Reaching, what do you say, perfection, it's a myth. If you even reach perfection, to maintain perfection, it's another ballpark. I was pregnant at the time जब हमने कैफे खोला था. मैं एक अलग फेज में एंटर कर रही थी. सिद्धांत used to come home, eat and sleep. तो हमारा कोई इंटरेक्शन, हमारा बस वो आधे घंटे का इंटरेक्शन होता था जब तक वो खाना खाता था. तो ये कभी नहीं सोचा था कि इतना कोई जिद्दी हो जाएगा या इतना समय लगेगा किसी चीज को खड़ा करने में जो हम 3 साल से कर रहे हैं. Firstly, welcome आप दोनों को. Thank you. How are you guys? Very well. Great. So इस पॉडकास्ट में सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज इज बचपन कैसा था? बहुत ही अच्छा था. मतलब what I very carefree, I believe quite opposite of what I am doing right now. So chill करना और मतलब बेसिकली मेनली केयर फ्री मैं बोलूँगा, वो सबसे बड़ा पार्ट. फैमिली बैकग्राउंड क्या है? कौन है आपकी फैमिली? फैमिली, सो वी हैव बिन अ फैमिली बिजनेस शुरू से ही, और जॉइंट फैमिली में रहे हैं और हमेशा से ही बिजनेस के अराउंड ही बातें चलती थी. घर के अंदर भी मारवाड़ी फैमिली है, तो वी हैव बीन ऑलवेज very much talking about money, everything. Many things revolve around money, like your light जल्दी तो बंद करो, बिजली का बिल आ जाएगा, and वैसी चीजें. तो वो चीज के बारे में तो फैमिली के बारे में हो गया ये चीज. तो फैमिली में कौन कौन है? so my mother, father, I have 2 sisters. Both of them are married. Okay. And I'm the third one now. Okay, so you're the full stop. Yes. The boy, basically. Classic Marwadi. Yes. What about you, Mihal? What does your family look like? आपकी फैमिली में कौन-कौन है? So my parents, mom, dad. I'm the middle child. बड़ी बहन, छोटा भाई. So that's what my story looks like. But yeah, childhood has been a lot of fun. I think आज के बच्चों को वो carefree days नहीं पता जब पेरेंट्स का है, हमें पता नहीं, हम घंटों तक खेल रहे हैं. एंड हैविंग फन विद योर सिबलिंग्स, योर नेबर्स, सारे बच्चे इकट्ठे होके जो साइकिलिंग जाना या व्हाटएवर, प्लेइंग गेम्स इन द नेबरहुड. सो दैट्स व्हाट इट्स बीन अबाउट इन द चाइल्डहुड. जब हम बात करें बचपन की, तो बचपन में क्या सोचा था, क्या एम्बिशन था, क्या बनना है? बचपन में आई थिंक एम्बिशंस बहुत जल्दी चेंज हो जाते थे एज वी ग्रू. तो कभी टीचर बनना था, कभी साइंटिस्ट बनना था, कभी कुछ और. सो नेवर बिन अ कांस्टेंट कि हाँ यही बनना है मुझे, और वो बन गए. What about you? So for me there was technically no ambition. So ambition was that, you know, factories running, इसको जाके nepotism वाला जो फैक्टर था, तो वही था कि वैसे ही होने वाला है. तो कुछ एम नहीं था कि हाँ पता है कि ये फैक्ट्री है और इसी को ही आगे वापस से हमें चलाना पड़ेगा. तो वी हैड अ मार्बल बिजनेस दैट डैड वाज डूइंग, एंड तो वही था कि अब उसी को ही आगे ऑपरेट करना है. तो ये स्टेटस को कब चेंज हुआ आप लोगों की इंडिविजुअल लाइफ में? I When think did you realize कि this is after not... we got married. अच्छा. Yeah. Yes. So when we got married, we used to always, because तब तक हम लोग बहुत मिलते थे शादी से पहले भी.
So we always used to go to cafes. हम्म, और हमें लगता था यार यहाँ मिसिंग है, ये मिसिंग है, या ये अच्छा नहीं लगा, ये बेटर हो सकता था. तो हमें हमेशा ऐसा लगता था कि यार अपन अपना कैफे खोलेंगे एक दिन. So that was something in our minds. Cut to after but getting you were never married. serious about it कि बिल्कुल ही करना No. ही है No, ऐसा. but like Research mode में तो I never knew that I'll be running up a cafe. Like in my Yeah. life, I never thought that. मतलब मेरे लिए तो यही था कि मार्बल बिजनेस है, उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, और ये भी नहीं रहता कि बिजनेसेस का कोई एंड होता है, या उस रियलाइजेशन में भी नहीं थे, क्योंकि कभी वो चीजें देखी नहीं. उस टाइम पे सोची नहीं थी कि बिजनेसेस का कोई शेल्फ लाइफ होती है. वो था कि चलते हुए आ रहा है और वो चलता ही जाएगा, मतलब बस उसका सक्सेशन मिल जाएगा और उसको कैसे इम्प्रोवाइज करना है और चलाना है. Also, as you said कि आप coming from a Marwadi family, businesses में comparison भी होता है ना. If you compare marble business with a cafe, वो भी gradation होती होगी. हाँ, वो इनिशियली तो बहुत ज्यादा थी. जब आई थिंक सो व्हेन आई स्टार्टेड, तो इट वाज अ वेरी मतलब एक सोसाइटी में, या बोल सकते हो ना कि एक प्रेशर था कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो, यू कैन स्टार्ट अप. मतलब बेसिक एक स्टार्टिंग ऑफ बेंचमार्क भी हमारे अराउंड और फैमिली में यही था कि मिनिमम आपको एक 5 एकड़ की जमीन लेनी है और उसमें कोई ना कोई फैक्ट्री लगानी है. अच्छा. मतलब ये सर्विसेज को कभी भी बिजनेस कंसिडर करा ही नहीं जाता था. And why do you think कि इंडिया में मेंटालिटी है जहाँ पे बिजनेसेस की स्केल उसके रेवेन्यू से ज़्यादा डिफाइंड होती है rather than the impact it is creating on the society? आई थिंक सो इसका तो आपका क्लियरली जो मेंटालिटी है उसी में ही है. जो एक बिजनेस मेंटालिटी, मतलब एक जो आपकी इंडियन मेंटालिटी आप पर्टिकुलरली बोल सकते हो, उसी में ही आई थिंक सो पीपल आर, आई थिंक सो विद दैट थॉट कि ये छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है. एंड आई बिलीव इवन नॉट मच ऑफ दैट. वो उस टाइम पे बहुत लोगों ने अपने आप को प्रूव भी नहीं किया था उसमें. तो आई थिंक सो इफ पीपल प्रूव इट, एंड क्योंकि मेरे को लगता है आज की डेट में ये सारे बिजनेसेस बहुत लोगों को कूल भी लगते हैं. कोई स्टार्ट भी कर रहा था तो उनको भी अप्रिशिएट करते हैं. जैसे कुछ आप आज से 4-5 साल पहले देखे, जब कोविड से पहले तो इवन ब्लॉगिंग, इंटरनेट और ये सब पे जो भी यूट्यूबर्स थे तो उनको भी कुछ नहीं माना जाता था. बट प्री पोस्ट कोविड जैसे ही पता लगा कि इनकी तो करोड़ों की महीने की इनकम है, लाखों की इनकम है, तो लोग उनको वैल्यू करने लग गए थे. तो आई बिलीव इट्स द होल गेम ऑफ पीपल होल्डिंग द मनी विच चेंजेस द मेंटालिटी ऑफ द सोसाइटी. बट जो फर्स्ट मूवर है उसको सैक्रिफाइस भी बहुत करना पड़ता है. He has to pay the price. हाँ, मतलब आई रियली डिडंट हैड टू, बिकॉज आई वाज नॉट बॉदर्ड. मतलब मैं बहुत सोचने को तो देखो, आपको 100 लोग बोलते हैं तो कभी आता है, बट वो कभी उस चीज का बहुत फर्क पड़ ही नहीं रहा था. मतलब क्योंकि उसी मेंटालिटी से ग्रो हुए थे, तो कभी ये उस टाइम वो हर्टिंग नहीं होता था कि अरे यार इसने ऐसा क्यों बोल दिया. क्योंकि हम भी कर रहे थे, तो हमें जो कर रहे थे उसमें मजा आ रहा था. Right. तो उसमें वो चीज इतनी बॉदर भी नहीं करी. मतलब जैसे कई लोग बोलते ना कि यार हमारे लिए तो वो बहुत मुश्किल था ये पीरियड निकालना, तो मेरे लिए कोई मुश्किल था ही नहीं उस टाइम. क्योंकि मैं जो कर रहा था वो इट वाज मोर फॉर एंजॉयमेंट रादर देन फॉर इवन फॉर रेवेन्यू. और जो एक हाँ काम हो रहा है, काम करने में मजा आ रहा था. तो आई थिंक सो वही एक इवन वो भी रहा कि जो जिस जगह हम है, तो हमने कभी इसको इधर पहुंचाने के हिसाब से कभी करा भी नहीं था. आई थिंक हमेशा क्रिएटिवली चीजों में इंटरेस्ट लेते थे. तो जब हमने स्टार्ट भी किया था, घर से भी हम करते थे, तो जो अप्रिसिएशन भी मिलती थी लोगों से कि अच्छा ये कभी देखा ही नहीं है, ये बहुत अच्छा बनाया, क्या स्वाद है. तो उससे हम इतने कंटेंट हो जाते थे कि वाह, मतलब 2 जनों ने भी आप आज अप्रिशिएट किया है तो हमने कुछ अच्छा किया. सो दैट वाज द मीनिंग. जब हम बात करते हैं बिजनेसेस की और उनकी साइजेस की, कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आज भी देखता हूँ लोग उसको कंसिडर नहीं करते कि वो कितना स्ट्रेस जनरेटिंग है. उस स्ट्रेस वाले फैक्टर को कभी कोई कैलकुलेशंस में लेता नहीं है, और ना हैप्पीनेस वाले क्वेश्चन को लेते हैं. हाउ इम्पोर्टेंट दैट बिकम्स, एंड एक्चुअली इसको मेजर कैसे किया जा सकता है? आई डोंट थिंक सो कोई स्केल है मेजर करने के लिए आपका हैप्पीनेस और आपका स्ट्रेस. पर एज एन एंटरप्रेन्योर आप बात करोगे तो
जो भी कोई भी काम शुरू कर रहा है अपने चैलेंजेस के साथ कर रहा है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज में मानती हूँ होता है, बट इंडिया एक बहुत कॉम्पिटिटिव कंट्री है। किसी ने एक चीज चालू करी है, वो कभी मोनोपोली अब नहीं आप देखोगे इन सब चीजों में। तो मैंने अगर कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया है, 10 जने और कर लेंगे उसको। करेक्ट। सो एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ हैप्पीनेस दिस गिव्स, क्योंकि आप देखो कि जिन लोगों से हम कनेक्ट होते हैं, जो रेगुलरली हमारे पास आते हैं, या जो टूरिस्ट हैं जो खा के जाते हैं और फिर रिव्यूज लिखते हैं, सो द काइंड ऑफ हैप्पीनेस इट गिव्स अस कि हम इतने लोगों से जुड़े, हम लोगों तक पहुंचे, उन्हें हमारा काम पसंद आ रहा है, हम किसी सही दिशा में जा रहे हैं, हम कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। एंड कमिंग टू स्ट्रेस, तो मैं ये बोलूंगी कि आई थिंक जहाँ रिवॉर्ड मिल जाते हैं वो स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है, बट एंटरप्रेन्योर के जीवन में कोई संडे मंडे नहीं होता, कोई सुबह शाम नहीं होता, जब काम है तब काम है। तो वो स्ट्रेस के साथ आई थिंक जीना आ जाता है। सो वो कम नहीं होता है, बट आप उसको मैनेज बेटर तरीके से कर पाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और आपके एक्सपीरियंसेस को लेकर। सो दैट्स व्हाट एक्चुअली मैंने यही पूछने वाला था कि क्या एक्चुअली स्ट्रेस कम हो जाता है या हम उसको डील करना बेटर सीख जाते हैं? हाँ, स्ट्रेस को it's 100% you get the, it's all like an art, like probably when I was talking to you, like I'm not very comfortable in front of camera, so probably with time and practice you get comfortable. Camera भी वही रहता, आप भी person वही रहते हो, सही बात। you just learn the art. So it's similar with Evolve, stress. basically. That's Yes, evolution. even with stress, I believe you try to handle, and sometimes it overpowers as well, because it's mind eventually. You cannot. What was the first breakdown moment for you guys? जिस दिन realize हुआ कि यार ये too much to handle है। हमारा जब पहला केक खराब गया था, तो I believe Neil started crying that time. I think I cried for hours कि मैंने कैसे ऐसे कर दिया। And even we felt very bad that that it was somebody's occasion that we have spoiled. Yeah. Rather than उसका स्ट्रेस नहीं था कि इसका पैसा आएगा। करेक्ट, वो कोई ऐसा टाइम नहीं होगा कि नहीं, इसमें आपको करेक्शन का बहुत टाइम मिलता ही नहीं है। When I believe when there's somebody's cake is there, वो उस जगह जा चुका है। आप समझो कि आपके कैफे से, या हम तो खैर उस टाइम घर से करते थे, तो 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी हो, तो यू डोंट हैव टाइम टू मेक इट राइट बाय द टाइम यू सेंड अ न्यू वन। अब तो खैर हमारे पास इन्वेंट्री में केक्स रहते हैं, पहले तो वो जो बनाया वही केक था, अब नया केक बनाना उसमें 5-7 घंटे लगेंगे, तो वो तो इम्पॉसिबल हो गया। और चलो कोई नई बेकरी से भी मैं लेके देता तो कम से कम 5-7 मतलब वो जो 10-15-20 मिनट 30 मिनट का टाइम होते टाइम में उन सबके फ्रेंड्स डिस्पर्स हो जाते, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ यू हैव मेड समथिंग रॉन्ग फॉर समबडी टू मेक इट राइट। या तो आई थिंक फर्स्ट वो जो एक्सपीरियंस था उसने हमें सिखाया कि गलतियां भी होती है। तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, फर्स्ट 10, 15, 20 केक्स आपने अच्छे कर दिए, वो जो फर्स्ट केक जब खराब गया तो हमें समझ में आया अच्छा ये स्ट्रेस होता है, ये गलतियां होती है और इनसे कैसे उभरना है। तो did crying help? I don't know, but I think वो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था टू क्राई, बिकॉज कि कैसे हो गई गलती, मतलब ये कैसे कर दिया। So somebody found the cake to be not as moist, या डिजाइन उतना सुंदर नहीं था जितना उन्होंने सोचा। तो उन चीजों से हम ये सीखे कि हमें हमारे एसओपीज कैसे क्रिएट करने हैं, या हम जब कोई एक केक या कोई ऑर्डर लेते हैं तो हमें उसमें कितना डिटेलिंग समझना पड़ेगा, क्या कस्टमर सोच रहा है वर्सेस क्या हम सोच रहे हैं, उसमें एक गैप नहीं होना चाहिए। उस गैप को खत्म करने के लिए हमने सोचा कि हमें आगे ये गलतियां नहीं हो, उसके लिए भी फिर हमने एसओपीज क्रिएट किए। What was your reaction? I don't remember much. The action, मतलब definitely I was very sad that something like this has happened. What has went wrong? मेरा कभी भी यही होता है कि कोई चीज गलत हो जाती तो मेरा दिमाग उसमें चला जाता है कि उसको सही नहीं, पहले जाके क्या कर सकते थे। अब थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ उस मेंटालिटी को चेंज करने की, पर पहले ये था कि पहले क्या कर सकते थे, बट अब मैंने वो रियलाइज किया कि अब जो पहले टाइम जा चुका है उसका कुछ नहीं हो सकता, जो भी आपको आगे ही एक्शन लेना है। तो क्योंकि उसके बाद तो खूब बड़ी बड़ी और मिस्टेक्स हम कर चुके हैं, तो उसमें अभी ये जो है कि नाउ यू हैव दिस मोमेंट हाउ यू कैन रेक्टिफाई इट
क्योंकि कस्टमर का स्ट्रेस लेवल भी बहुत हाई होता है, जैसे आज किसी के बच्चे का बर्थडे और उसका केक खराब हो चुका है, तो हाउ यू कैन एट दैट मोमेंट मेक देम फील रिलीव्ड फ्रॉम दैट पेन रादर देन आपको अपना छोड़ के, क्योंकि आपसे भी ज्यादा खराब मोमेंट वो उसका हो रहा है, तो उसको के लिए आप कैसे उसको कर सकते हो कि वो स्ट्रेस फ्री हो, उसको रिलैक्स करना सबसे पहले जरूरी होता है। तो उनको कस्टमर हैंडलिंग, वो हमारी बहुत अच्छी हो गई है पहले से। Even if you have a partner who's crying at the side. yeah, like you have to let them cry, तुम उधर जाओ, मतलब मैं वो solve हमारी करता एड हूँ। में टीम में तो लड़ाई चालू हो ही जाती कि भाई आप लोगों ने उसको अच्छे से हैंडल नहीं किया या ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, बट वो स्ट्रेस उनको पास ऑन नहीं होगा कस्टमर को। Off late मैंने ये realize किया कि when I'm talking to people who are successful at what they do, the difference that I've seen जो बहुत successful entrepreneurs और mediocre entrepreneurs में है कि वो client को या guest को या जो customer है उसको blame transfer नहीं करते, they take the onus on themselves. Do you think it's a good quality? I think so, it's a good quality. Yeah. Because it is okay to take that blame that कि कस्टमर आपको कोई चीज बोल रहा है और उसको रिलीफ करने के लिए, बट आपको इंटरनली पता होना चाहिए कि ये फॉल्ट किसकी है। Yeah, For the learning purposes. correct. मतलब हाँ, मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ there is also a part that we are feeling the customer is wrong, but जैसे let's take an example to make it understand. जैसे कोई कस्टमर को डिश सही नहीं लग रही है, आपने जैसे पेस्ट्री सर्व करी है तो उनको नहीं अच्छी लग रही, तो एक तो हो सकता है कि प्रोडक्ट सही है उसमें कोई कमी नहीं है, बट they are not liking it for any reason, so you have to take that blame and get it right for them, because eventually their experience should be top notch. So, how did this brand start? Coming to the original question, was it? I mean, as you said, कि passion के through चालू हुआ. लेकिन now, if you think and analyze, do you actually think it was just passion, or wanting to step out of the box that you were in? I still think so. It was just passion, like the brand creation and in the way filling in gaps what are coming in on the way. उस time में marble वाले business में interest आता था? नहीं, कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, और आई बिलीव even overall the market we were into marble tiles, though even that product was getting obsolete. But that's ये बहुत courage वाला decision है, मतलब not many people can do it. तो नहीं, पर मैं उसमें था ही नहीं ना, मतलब मैं आपको उस बिजनेस में, मतलब इट वाज अ फैमिली बिजनेस, तो मैं उसमें एक पर्टिकुलर रोल ही करता था और बहुत इनटू उस बिजनेस में कभी मैं हो ही नहीं पाया था। बट फैमिली की एक्सपेक्टेशन तो हमेशा रही होगी कि ये पार्ट सिद्धांत का है एंड we'll just hand it over to him and then रेस्ट आराम से। हाँ, वैसा पर नहीं था, ऐसा कोई स्ट्रेस। ओके हाँ, मतलब आई थिंक सो वैसा नहीं था कुछ। सो अगेन व्हाट हम जनरली इस पॉडकास्ट में एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो ये है कि आउट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू कुड हैव डन एज एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज़ एंटरप्रेन्योर रियल क्वालिटी तो है, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू डू ऑल दीस थिंग्स, व्हाई दिस, व्हाई नॉट समथिंग एल्स? So I think it started because मुझे इंटरेस्ट था बेकिंग में, एंड सिद्धांत और फैमिली का भी काफी सपोर्ट था, ठीक है आप करो, बट हमने ये रियलाइज किया कि कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में वी ग्रू टू अ लेवल कि मैं अकेले उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी. सो दैट इज व्हेन सिद्धांत केम इन द पिक्चर. इट वाज इनिशियली like a one person handling everything, but I think maybe after a month or so मैंने कहा कि सिद्धांत प्लीज कम इन, बिकॉज मैं क्रिएटिवली इसको कर लूंगी पर ब्रांड बनाना मेरे बस का नहीं है. आई थिंक दैट इज व्हेन यू शुड जंप इन, and because Siddhant never had a very a lot of interest in the marble business, इसलिए he also jumped in because this was exciting.
It was a lot of like it was something he was passionate about कि कुछ नया है, कुछ creative है. So that is why we became a team और वो चालू हुआ. And which is the first major decision जो business को लेके आप लोगों ने realize किया कि नहीं यार ये बड़ा बनेगा, this is going to be something huge. तो I think सिद्धांत ने finally वो decision लिया कि now we need to move out. तो हम लोग 3 साल घर से होम बेकर की तरह ऑपरेट कर रहे थे, बट जगह छोटी पड़ने लगी, स्टाफ उससे ज्यादा हम हायर ही नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी और हमारे पास ऑर्डर्स की भरमार आ रही थी, तो ऑर्डर्स कम नहीं हो रहे थे. दैट इज व्हेन वी रियलाइज्ड कि ये तो छोटा हो रहा है. वन डे सिद्धांत उठा, उसने बोला मैं जा रहा हूँ जगह देखने के लिए एंड हमें एक कैफे खोलना है. सो आई थिंक दैट वाज वन बिग डिसीजन फॉर द ब्रांड जो सिद्धांत ने लिया, एंड आई थिंक रेस्ट इज हिस्ट्री. कब ये फीलिंग कैसे आई? मतलब जो जैसा मिहिल ने बताया, तो व्हाट स्पेस वी वर वर्किंग इन, सो वो छोटी पड़ती जा रही थी, तो और डिसाइड किया कि वी कैन मेक इट मोर देन अ like we were just doing cake, so we could enter as a bakery and a coffee shop. So that is where we planned to open up a outlet, and we were looking for spaces. And तो ब्रांड डे वन से बेक अफेयर ही कहला रहा है. हाँ, तो ये मेरा आइडिया था कि जब ये स्टार्ट हुआ था, तो क्योंकि जनरली उस टाइम पे जो भी लोग केक घर से बनाते थे, तो जनरली होता था कि सपोज मीनल ने कहा तो मीनल्स बेकरी या वैसा ही हो जाता था. तो मैंने बोला था कि इसका कुछ ना कुछ एक नाम होगा, मतलब इस बिजनेस का अपन कुछ ना कुछ एक नाम रखेंगे. तो जब चालू हुआ तो उससे पहले ही आई थिंक 40-50 नाम हमने, ना उस टाइम चैट जीपीटी था ना गूगल, तो खैर था, बट इवेंचुअली उसमें कोई ऐसे फोरम्स नहीं थे कि, तो हमने खुद ही जो प्रॉपर उस टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी, जॉट डाउन करे, रात भर 7-8 लोग बैठे कि नाम रखना है, मीनल स्टार्ट करी, बताओ क्या नाम रखे. सबसे सजेशन लिए 10, 12, 15, 20 पहुंचे, फिर जाके वी पिन डाउन टू दैट नेम, वी ब्लॉक द वेबसाइट, इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक हैंडल, वो सब पहले से ही डे वन पे ही था हमारे पास. तो टॉप 3 नेम्स क्या थे, इफ यू रिमेम्बर? नाउ आई डोंट रिमेम्बर. याद है? नहीं याद, अब अभी तो नहीं है. आई थिंक ये ही सबसे ऐसे टॉप ऑफ द हेड अच्छा लग रहा था, क्योंकि तब हमारे केक्स बहुत अच्छे जा रहे थे. एंड नहीं, स्टार्ट करने से पहले का लग दो ना, मतलब क्या नाम. नो अच्छा हाँ सॉरी, नहीं मतलब तब हमको ऐसे था कि वी आर गेटिंग इनटू केक्स, तो वो चीज थी कि बेकिंग से रिलेटेड ऐसा कुछ करना है. What helps? How can somebody just decide on one thing? It's like finding a right girl for the marriage. I mean, almost like that. It's particular if you're speaking about the name. Yeah, any name, but what is the process like? मुझे वो बताओ. मतलब I believe name is again, it's not the biggest factor. मतलब for me, what I feel it is about, आप हमेशा उसमें कितना एफर्ट डालते हो, और उसकी ये वर्ड आपका एंड ऑफ द डे तो आइडेंटिटी रहेगा, ब्रांड नेम, बट उसको जो नाम बनाना होता है वो आप ही बनाते हो, एंड दैट इज अ प्रोसेस ऑफ टाइम, एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग ऑनटू इट. But because however the beautiful the brand name or the powerful the brand is, if there is no product, there is no story, there is no continuous commitment. जैसा कितनी बार ये भी होता है कि कोई ब्रांड होती है, वो 100 बार आपको अच्छा डिलीवर करती है और एक बार भी खराब डिलीवर करती है, तो आप उसको चांस देते हो कि उसने चलो 100 बार अच्छा करा है, या उसका इतना अच्छा गुडविल है और वो उस पर लिव अप कर रही है. बट अगेन ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जनरली बाकी चीजों में, फॉर एग्जांपल अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करें तो देयर इज अ टीम इन्वॉल्व, टेस्ट पे हम उन पे डिपेंडेंट होते हैं, देयर आर कस्टमर्स, उनके फीडबैक पे हम डिपेंडेंट होते हैं. ओवरऑल अल्टीमेटली इट्स देम हु इज ईदर गोइंग टू लाइक इट और नॉट लाइक इट. नेम इज समथिंग दैट वी डू नॉट नीड एनीबॉडीज अप्रूवल फॉर. नेम ऐसी एक्टिविटी जो हम खुद से करते हैं, जिसमें हमें किसी का ना अप्रूवल चाहिए होता है, ना किसी का. एंड आई पर्सनली बिलीव कि जब
एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में होता है कि ये एक ग्लोबल ब्रांड बनने वाली है, तब मैं इस नाम को चेंज नहीं कर पाऊंगा. तो आई थिंक दैट बिकम्स अ वेरी प्रेशर वाला सिचुएशन कि दिस नेम इज गोइंग टू लिव विद मी फॉरएवर. So I think the Am I Baker correct Fair. or is it just me? No, I mean to an extent you are correct because अब हम ये सब चीजों के बारे में ज्यादा सीरियस हो गए हैं और सोचने लगे हैं. जब हम स्टार्ट कर रहे थे आई थिंक हमने उतने लेवल तक नहीं सोचा कि हमें ग्लोबली भी जाना है, तो वो सारे फैक्टर्स को हमने दिमाग में रखा. आई थिंक तब एक एज अलग थी, पैशन अलग था. तब वो था कि नाम तो कुछ भी रख दो, बस काम अच्छा हमें करना है, विद पैशन एंड एवरीथिंग. सो ये भी कभी नहीं सोचा था कि हम इसको कैफे कन्वर्ट करेंगे. फिर द बेक अफेयर जो नाम है, तो उसमें कॉफी नहीं आ रहा है, उसमें कैफे नहीं आ रहा है कहीं पे भी, तो हम उसको कैसे इनकॉर्पोरेट जब करेंगे. तो मिडिल लाइन थॉट्स थे, जब Yeah. बीच में हम या कैफे के बीच में थे, तो हमें लगा कि हाँ. क्योंकि आई बिलीव हमने कॉफी में बहुत एक्सेल कर लिया था, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग नोन फॉर कॉफी. एज यू सेड, एक पिज्जा वाला भी बर्गर बना सकता है, उसका बिकता तो पिज्जा ही है. तो हमने वो चीज भी रियलाइज करी कि इसमें आप कितना भी कॉफी फर्स्ट हो जाओ, इवेंचुअली the focus is going to come on the bakery. Yeah, so we will be known for that first and then the coffees. जबकि I think कुछ 2-3 साल पहले तक भी कॉफी का भी बहुत ग्रेट सीन नहीं था. पोस्ट कोविड आई थिंक कॉफी में भी बहुत अच्छा उदयपुर ने पूरा सीन क्रिएट कर लिया है. एंड उसके लिए आई थिंक हम अभी नहीं जाने जाते हैं, हम जाने हमारे केक्स के लिए ही पहले जाते हैं. By the time you decided कि हमें 3 साल हो गए, हमें एक बड़ी फैसिलिटी में जाना है, we are a serious couple about this, है ना, हम लोग इसको बहुत वो कर रहे हैं, तब तक की learnings क्या थी? And especially I want to know कि क्या नहीं करना वाली learnings क्या थी? उस टाइम तक मतलब ऐसा कुछ अभी बिल्कुल याद तो नहीं आ रहा है. क्योंकि when you are in an industry, when you are in an industry, you become over critical about other people, जो बाकी लोग कैफेज कर रहे हैं, या हम इसे कहते हैं प्रोफेशनल हजार्ड. एक फोटोग्राफर किसी और की फोटो में देख के उसमें कमी निकालता है, यू नो. एक आर्टिस्ट है या एनीबॉडी, आई मीन एक पेंटर है तो आपके घर में आके वो बोले यार ठीक नहीं है. इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स. तो यू बिकम वेरी ओवर एनालिटिकल अबाउट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, एंड उससे आप कुछ डिराइव भी करते हो कि यार ये गलतियां मुझे नहीं करनी है. ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन याद है? अगेन जब हम ट्रांजिशन कर रहे थे तब भी हम बहुत एक्साइटेड थे और हमें गलतियां करनी थी ताकि हम सीखें उन गलतियों से. जैसे हमने हमारी जर्नी करी है अ होम बेकर, एंड वो जर्नी में भी हमने बहुत कुछ सीखा. बट जब आई थिंक हम ट्रांजिशन कर रहे थे तब बहुत चीजें दिमाग में नहीं थी कि ये हमें नहीं करनी है. बेकरी पार्ट ऑफ द केक्स में और उन सब में तो हम गलतियां भी किए और सीखे भी, पर ये वापस से पूरा एक नया होराइजन था हमारे लिए. सो आई थिंक वी वर रेडी टू पेंट द कैनवस, क्योंकि कैनवस एकदम क्लियर था हमारे लिए. तो हमें पता था कि हमें दो चीजें, कॉफी का अच्छा शौक है और अच्छा खाने का शौक है, तो हम वो ही बेचेंगे जो हम खुद खा सकते हैं. हम वो ही किसी की प्लेट पे रखना चाहते हैं जो हम खुद भी खा पाए, हम हमारे बच्चों को खिला पाए. सो वो एक थॉट के साथ जरूर हमने स्टार्ट किया था, बट इतना ओवर एनालाइज नहीं किया था कि क्या नहीं करना है, कैसे नहीं करना है. आई थिंक जर्नी तो एंड आई थिंक सो यही बहुत जरूरी भी था, नहीं तो हम क्या था चालू भी नहीं कर पाते. मतलब मेरे को लगता है नाउ अब आप कितनी चीजें ओवर एनालाइज कर लेते हो. तो कभी कभी हम फ्रूट मतलब हम उसको फ्रूटेशन तक नहीं लेके आ पाते हैं, क्योंकि हम बहुत ओवरथिंक हमारे दिमाग में ही कर लेते हैं कि ये नहीं होगा. मतलब sometimes it's better to start it and then you can perfect it later, and that is how we have been keep on doing it. Consistency beats quality. That is what. हाँ, मतलब even I believe starting off something is very important. Yeah. मतलब and I believe reaching what you say perfection, it's a myth. What I feel. If you even reach perfection, to maintain perfection, it's another ballpark. Yeah. फूड इंडस्ट्री स्पेशली एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे लोग स्टार्ट इसको करते हैं ग्लैमर की वजह से, इसका फन एलिमेंट देख के, यू नो, दे आर मेस्मराइज्ड बाय द फील. एंड इनफैक्ट आई ओन अ स्मॉल पिज़्ज़ेरिया एंड उसकी
मेन्यू के अबाउट अस में फर्स्ट लाइन इज के देयर इज अ हिडन फूड प्रेन्योर इन एवरी वन ऑफ अस. हर किसी ने अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ में एक बार तो दोस्त को बोला हो यार अपन भी कैफे खोलेंगे. सो दैट्स अ फैक्ट, आई नो. एंड लॉट ऑफ पीपल एंटर इट विद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. उन्हें लगता है फन होगा. आपकी लाइफ में जब आप 3 साल घर से ऑपरेट कर रहे थे तब लेस स्टाफ में एक्सपेक्टेशन भी शायद इतनी ज्यादा नहीं होगी. देयर वर लिमिटेड टीम. बट व्हेन यू डिड इट प्रोफेशनली, व्हाट वाज द फर्स्ट रियलिटी चेक दैट यू गॉट कि ये बिल्कुल ही यार जो सोचा था उससे डिफरेंट हो गया? For me, I think I was pregnant at the time जब हमने कैफे खोला था. तो जब तक खोला था तब तक I was a very active member into taking decisions. क्या टाइल्स लगना है, क्या डेकोर होना है, ये वो सब कुछ. कैफे जब खत्म हुआ तो I think I was not very actively involved क्योंकि I was in my last trimester. पर मैंने ये रियलाइज किया कि आई थिंक मैं और सिद्धांत ने कभी ये रियलाइज नहीं किया कि कितना समय जाएगा इस चीज में, कितना मेहनत लगेगी. हाँ, हम घर से भी करते थे. हम 8 to 8 संडे टू मंडे, कोई संडे नहीं कोई मंडे नहीं, वो सब हम कर चुके थे. हम देख चुके थे. हमारे लिए दिवाली नहीं है, हमारे लिए न्यू ईयर्स नहीं है, हमारे लिए क्रिसमस नहीं है, वो हम सब जानते थे. बट गेटिंग इनटू द कैफे बिजनेस आई थिंक सब कुछ बहुत जल्दी चेंज हो गया बिकॉज मैं एक अलग फेज में एंटर कर रही थी और सिद्धांत विद द कैफे आई थिंक बस सिद्धांत यूज्ड टू कम होम, ईट एंड स्लीप. तो हमारा कोई इंटरेक्शन, हमारा बस वो आधे घंटे का इंटरेक्शन होता था जब तक वो खाना खाता था. तो ये कभी नहीं सोचा था कि इतना कोई जिद्दी हो जाएगा या इतना समय लगेगा किसी चीज को खड़ा करने में जो हम 3 साल से कर रहे हैं. लेकिन प्रोफेशनली जब हम उसमें घुसे हैं तो आई थिंक 16-18 घंटे वहीं पे था सिद्धांत. एंड दिस इज अ केस वेयर आप लोग ने एक टीम की तरह काम किया हुआ है. इमेजिन अ रेगुलर गाय स्टार्टिंग अ स्टार्टअप एंड गोइंग थ्रू द सेम क्रूशिएटिंग प्रोसेस वेयर इन जो दूसरा पार्टनर है उसको वो सब चीजें नहीं पता है जो आज आपको पता है एज अ पार्टनर बिकॉज यू आर अ वर्किंग पार्टनर. वो इक्वेशन कैसी होती है जहाँ पे एक नॉन वर्किंग पार्टनर ऐसा देखता है कि यार आ रहा है, खाना खा रहा है, सो रहा है. तो ये अंडरस्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है. एंड डिड इट हेल्प बिकॉज यू वर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ इट? सी समटाइम्स थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है वो चीज को भी लेना. लेकिन मैं जानती हूँ कि सिद्धांत जो बैटल फील्ड पे कर रहा है डे इन डे आउट, वो भी मैं नहीं कर रही हूँ. तो हम दोनों ने एक दूसरे को समझा उस तरीके से. एंड जब स्टार्ट किया था तब बहुत सारी नए एलिमेंट्स थे जैसे पूरा कॉफी एंड द फूड पार्ट. तो वो सबको भी सिद्धांत सिंगल हैंडेडली हैंडल कर रहा था जो हम एक दूसरे के स्ट्रगल समझ ही रहे थे कि उसके साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है. पर ऑफ कोर्स कभी कभी जब एक दूसरे की जरूरत पड़ती है और आप वहां नहीं हो तो आप चाह के भी हेल्प नहीं कर पा रहे हो. बट मतलब उतना ही कर सकती थी जितना कर सकती थी. एंड सिद्धांत ने तो आई थिंक उम्मीद से ज्यादा किया, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती उसके लिए. As a team, you know, you always identify each other's strengths and weaknesses. Aaj, if you think about it, what do you think? Those similar log is a better team, or though opposites lower, or people with very opposite? I think so. That's a better combination. I think they're the most opposite people. Okay. Yeah. And मैं तो सबको ऐसे इसीलिए बोलती हूँ कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट पहले साइंस में पढ़ा था और फिर रियल लाइफ में देखा बिकॉज हमारी लव मैरिज है. और उसके बाद हम काम पे इफ यू सी बोथ ऑफ अस आई थिंक यू वुड फील कि ये तो लड़ने वाले अभी, मतलब या इनकी लड़ाई हो गई है. बट 5 minutes लेटर इफ यू सी अस, एक इशू था, हम दोनों के बहुत अलग अलग व्यूज थे उस पे. हम दोनों ने बताया कि मुझे ये नहीं सही लगा एंड सिद्धांत थॉट कि ये सही है और इसी तरीके से काम होना चाहिए. बट आई थिंक ये इशू टू इशू चीजें होती है और अब हम दोनों इतने यूज टू हो गए उस चीज के कि 10 minutes लेटर वी आर ऑल ओके विद ईच अदर. पर 10 मिनट पहले आप देखोगे तो लग रहा है कि अभी घमासान लड़ाई होने वाली है. पर ये बहुत जरूरी होता है बिजनेस के लिए. मुझे लगता है सिद्धांत पॉजिटिव्स लाएगा और मैं नेगेटिव्स लाऊंगी तो हम समझ पाएंगे कि हम एग्जैक्टली कहाँ खड़े हैं. अगर हम दोनों ही सोचेंगे बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, अगर हम
एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे या हम रियलिटी या रियलिस्टिक नहीं बनेंगे तो सक्सीड नहीं कर पाएंगे उस चीज में, क्योंकि हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, हम रियलिस्ट नहीं हो रहे हैं उस The- चीज में। कोई चाहिए जो ग्राउंडेड रखे आपको, बिकॉज ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट टू बैलेंस आउट दी थिंग। तो व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज ऑब्वियसली जब व्हेन यू गाइस मस्ट हैव बीन डेटिंग तब तो ये एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड कुछ था नहीं, No. है ना? वो क्वालिटीज दैट इम्प्रेस्ड यू वर्सेस दीज क्वालिटीज दैट यू नेवर न्यू ही हैड, एंड वाइस वर्सा, व्हाट हैज चेंज्ड? ऐसी कौन सी हिडन क्वालिटी एक्सप्लोर करी जो यू नेवर थॉट एग्जिस्टेड इन सेल्फ एंड द पार्टनर? मतलब I never knew that I could be so hardworking, that I'm particularly, I can give so much time to work, like I was a very average scholar, like I didn't used to enjoy any of the textbooks, but अभी मैं काम करता हूँ तो there are times that I'm enjoying the work, so it's not that, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि मेरे को हार्ड वर्क नहीं लगता, मैं उसको लगता हूँ कि एंजॉय कर रहा हूँ कितनी बार, when I'm in the flow। कितनी बार वो भी आता है कि हाँ यार बहुत सारा काम है, करना ही नहीं है, ठीक है, but there are times that I'm really enjoying my work. That is something which I you discovered about yourself. discovered And after about Minal, something that you Still discovering. that's wrong answer, bro. What about you, Mini? I think one thing that Siddhant has pushed me in many ways. जैसे सिद्धांत ने बोला कि मैंने इसको to get to work or something, I pushed him. I used to sometimes, tell Siddhant आज करने का मन नहीं है काम, आज नहीं करूंगी, तो he would be the one initial days में बहुत पुश करता था, नहीं, one missed order is like one missed client, one missed connection with somebody. These are the days you need to build up your clientele. तो आप करो इसको, so push करता रहता था मुझे करने के लिए, and I think उस वजह से भी वो एक खुद में एक वो ड्राइव इनकलकेट हो गई जो मुझे नहीं पता था कि मुझ में है। सो माय फादर आल्सो, आई यूज्ड टू सी हिम पहले, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही वर्क्स टिल डे, तो उनको देखती रहती थी, बट कभी भी खुद में ऐसा नहीं लगता था इतना ड्राइव है टू वर्क ईच डे, एवरी डे, डे इन डे आउट। बट आई थिंक कभी कभी एक वो छोटा सा पुश की जरूरत होती है, फिर जब आप वो एक आई थिंक एक रूटीन में सेट हो जाते हो, आपको वो काम में मजा आने लग जाता है, पैशन starts a business, to start a business, but your hard work and your discipline, it keeps it going. तो वो sustain करने के लिए जो जरूरी होता है वो हम दोनों ने एक दूसरे को पुश किया है। And what is that one change that एक relationship to life partner then business partner, what does the transition feel like? क्या qualities evolve होते हुए देखी एक दूसरे में? I think एक तो एक दूसरे को झेलने की ज्यादा क्षमता आ गई है। क्या क्वालिटीज ड्रॉप करी, क्या क्वालिटीज गेन करी? आई थिंक अब कुछ चीजों में व्हेन इट कम्स टू बिजनेस थोड़ा लाइक माइंडेड होने लग गए। पहले आई थिंक सिद्धांत कोई भी आइडिया लेकर आता था तो मैं बहुत आउटराइटली रिजेक्ट कर देती थी, नहीं गलत है, सही नहीं है, या जो भी। अब मैं थोड़ा सा उसको लिसन आउट करती हूँ, समझती हूँ कि क्या प्रोस्पेक्ट है या क्या उसमें पॉजिटिव्स हैं या क्या नहीं है। तो ये थोड़ा धीरे धीरे चेंजेस सिद्धांत ने लाया। मैं बहुत ऐसे व्हाट इज द वर्ड, डेयर डेविल नहीं हूँ चीजों में। सो आई थिंक पर सिद्धांत की इनसाइड चीजों के बारे में बेटर है, तो मुझे लगता है कि जब इसने कुछ ठान लिए, इसको लग रहा है ये चीज होगी, ये वर्क होगा, तो बहुत क्वेश्चन नहीं करती। देन आई गो विद द फ्लो बिकॉज आई नो दैट ही इज वर्कड आउट, इसने अपना होमवर्क कर लिया है, ये होमवर्क करके आया है, ये तभी बता रहा है। तो वो चीज मुझे भी अब हेल्प करती है इन चीजों। बट उस होमवर्क में कमियां निकालना ही तो अच्छा टीचर का काम होता है। हाँ, वो हम करते रहते हैं। What about you? What do you think she has gained in her personality through the years and lost something in the process?
आई थिंक सो. अभी इसका मेरे पास कोई आंसर हाँ. पर्टिकुलरली. ठीक है, नो डी. उसके बाद व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? What's the next step? What was the next step? After opening the cafe. After opening the cafe, so the first major issue was operations. Like we never. Was there anyone you wanted to prove something to? Okay, ये चीज. No one. There was never such goal, and still there's nothing like that. But obviously, I am very competitive from inside. That we want to retain the position. Like howsoever, I do not want to put it out, or वो रहता है कि नहीं इसको अच्छा रखना है. एक जो पोजीशन बनाई है उसको, अब वो चीज हो गई है. Probably after a point of time अब ये चीज लगती है. And also I think Siddhant is good with analytics. तो ये अपना वो सब चीजों में with softwares and everything ये करता रहता है that where we are falling short, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है. So these all things really help us give a better experience at the cafe also. कोई चीज का कंप्लेन आया है, मैं जितना जल्दी उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं आऊंगी, उससे पहले सिद्धांत विल बी देयर that what was the problem, why this happened and how can we make it better. तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इसमें पहले से था, जो मैं अब धीरे धीरे उसको ओवर द इयर्स आई हैव इनकलकेटेड कि हाँ, पहले आपको रोना नहीं है, पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, फिर बाद में जाके रोना है. So टेक दैट. हाउ क्लियर डिस्टिंक्शन, ये डिवाइडेशन कितना क्लियर होता है कि ये दिस इज कंप्लीटली नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी. मैं I blindly trust you with this responsibility. You blindly trust her with certain responsibility, and overlap सिर्फ हम 20-30% वाली चीजों में ही है. हाँ, मतलब वो चीजें है कि अगर कोई टास्क दे दिया गया है, फिर उस पर जो भी काम करा गया है, तो उस पर फिर कोई क्वेश्चन होगा तो ऐसा नहीं कि नहीं बोलेंगे. बट वो ले लिया है, या उससे जो भी प्रॉफिट लॉस या जो भी रिजल्ट आया है, गुड और बैड, so we can discuss कि हाँ ये नेक्स्ट टाइम अपन इसको कैसे बेटर कर सकते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ. ये कब डिसीजन आया कि यार केक के लिए तो हम है ही फेम, लेकिन हमें कॉफी अगेंस्ट ऑल ऑड्स, भले ये लोग हमें बोल रहे हैं, लेकिन वी वांट टू मेक एन आइडेंटिटी फॉर कॉफी. आई थिंक कॉम्प्लीमेंटिंग इंटरेस्ट के लिए हम हमेशा ही फॉरवर्ड रहे हैं. मतलब what aligns to the brand more. Like even today I wouldn't like to do anything which doesn't align the whole portfolio of the Baker Fair. Like probably if any other business also, which might affect the brand of the Baker Fair, तो वो तो मैं आज भी नहीं करूँगा. That has to be very complementing and even enhancing only. अगर कोई चीज हम जैसे हमने even started one more brand, so we guarantee, मतलब हमको ये इसमें लगता है कि ये इसको भी enhance करेगी साथ ही साथ, और वो हुआ भी है. मतलब we in the process of starting a new brand, Baker Fair में की जर्नी में हमको बहुत चीजें लर्न करने को मिली, क्योंकि जैसा आपने बताया कि नया करा तो उसमें और नए इनपुट्स आ पाए. करेक्ट. अगेन what we are trying to explore is के how important is to cross that boundary. जो एक mental boundary हम अपने लिए एक set कर लेते हैं, how important it is to cross it. It can be an expansion, it could be trying out new things. So that is the. मुझे लगता है ट्राई तो करना चाहिए, इम्पोर्टेंट है ट्राई करना, क्योंकि हम अगर घर पे ही होते तो मुझे नहीं पता कि हमारा कैफे भी हो सकता था, या ज्यादा लोग हमें जानते, या उदयपुर के बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं वो हमें जानते अगर हम आज घर पर ही होते. तो आई थिंक एक दूसरे को पुश करते हैं तो कुछ नया निकल ही जाता है. और वो एक केवल आई थिंक कभी कभी गट फीलिंग बोलती है ये करेगा वो. तो मुझे लगता है कि एक दूसरे के लिए भी हमने वो बहुत सपोर्ट किया है, एक दूसरे की गट फीलिंग को या मार्केट को देखते हुए कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है एंड वी कैन ब्रिंग इट. एंड आई थिंक हम लोग भी लर्न कर लेंगे, लेकिन उदयपुर उसके साथ अकोमोडेट करेगा और हमें सपोर्ट मिलेगा लोगों का. सो फर्स्ट डे हमने जब कैफे खोला तो हमें नहीं पता था कोई वॉक इन करेगा, कोई कॉफी पिएगा, कोई खाना खाएगा कि नहीं. हमें बस ये पता था केक्स और पेस्ट्रीज लेने के लोग जरूर आएंगे, और अगर वो आएंगे तो वो कुछ ना कुछ तो खा के जाएंगे या एक कॉफी तो लेके जाएंगे. सो दिस आइडिया ऑलवेज कम्स
आप बिल्कुल अलग सोच रहे हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, तो यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू इवन स्टार्ट दैट. बट जब चीजें थोड़ी कॉम्प्लीमेंटिंग होती हैं या अलाइन हो रही हैं आपके आइडिया के साथ, तो वो इजी हो जाता है टू गेट थ्रू. क्योंकि और मुझे लगता भी है कि वो करना चाहिए ट्राई, क्योंकि इट्स नॉट हैम्परिंग योर इमेज ऑल टुगेदर. वो कुछ खराब नहीं हो सकता है. वहां से आप कुछ सीख के आ सकते हो या कुछ बेटर हो जाएगा आपके लिए. सो यस. कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज है जो इंटरनली परेशान कर रही है एज अ सेल्फ डाउट, बट यू डू नॉट वांट टू रिवील टू योर पार्टनर बिकॉज वो उसके कॉन्फिडेंस को भी शेक कर सकता है, यू नो, पर्सनल इनहिबिशंस दैट माइट अफेक्ट द पार्टनर? No. नेवर? I think when it comes to business, I would want to discuss each and every doubt. क्योंकि वो अभी पर्सनल ग्राउंड्स पे नहीं चल रहा है. वो it's either better for the business or it's wrong for the business. But whenever you're doing it together, आपका अकेले का नहीं है कि आप अपने मन में रख रहे हो और वो कुछ वर्क करे या वर्क नहीं करे. तो कभी कभी हाँ जरूर ये लगता है कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा. बट अगर आप डाउट्स उस वक्त शेयर नहीं करेंगे और वो बाद में कुछ गलत रिजल्ट देता है, आई फील उससे पहले ही आप डिस्कस करें एक दूसरे से, बिकॉज वो बहुत जरूरी हो जाता है. कम्युनिकेशन अगर कम रखेंगे तो वो हैम्पर करेगा. एक बार झगड़ा हो सकता है कोई पॉइंट पे, पर आई थिंक वो बेटर ही करेगा सिचुएशन को या कोई भी अगर डाउट है उसको. व्हाट डू यू थिंक? खुद के इनहिबिशंस अगर हम शेयर करें पार्टनर से, तो डू यू थिंक यार ये परेशानी उसको नहीं दूं मैं, बिकॉज हो सकता है मेरा ही थॉट हो, मैं अनवांटेड थॉट्स नहीं दूं ताकि. नहीं, मैं तो दे देता हूँ. मतलब it comes out of me. ओके. Whatever I'm feeling, I can't take. Okay, और वो चीज बेटर ही रिजल्ट करती है, क्योंकि उसमें आपको वो एनिमेशंस आपके अंदर जो है वो करेक्ट है या नहीं है, और अगर आप तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं. रादर देन आप अपने अंदर ही रखो और फिर बाद में उसको शेयर करो, तो वो बेटर है कि आप. आई थिंक कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी नया डिसीजन ले रहे हैं, अगर सेल्फ डाउट आना बहुत नेचुरल है, पर अगर आप अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप करेक्ट डायरेक्शन में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे. कभी कभी होता है कि हाँ वो डायरेक्शन सही था, वो गलत जा सकते हैं हम, इसलिए मैं सोच रहा हूँ. या कभी कभी होता है केवल सेल्फ डाउट है, बट आई नीड सम सपोर्ट फ्रॉम द पार्टनर, तो वो बोल देगा नहीं नहीं सब सही हो रहा है, तो मैं अच्छे से सो लूंगा, सब अच्छा हो जाएगा. So you guys lied when you said you guys are not alike. You're very much alike. Yeah, you guys think like. No, after I think a few years of marriage, you start getting synced with the thoughts. पर वो भी एक जर्नी होती है अपने आप में. Any decisions that you would want to change back in time? पीछे जाके कि I would have done this better. ये मैं better कर लेता या कर लेती. I like it when you after every question she looks at you. I don't know why. I mean और मेरे पास तो कोई आंसर होता ही नहीं. I'm just looking at him ताकि if you want to say something first, but I don't think so. I will change anything from my journey, because अगर हम गलतियां कम करते तो हम कम सीख पाते. अगर हम कुछ पहले ही बेटर कर लेते तो हम वहां तक कैसे पहुंचे उसका स्ट्रगल हमें नहीं पता होता. मुझे लगता है कि आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग. आई थिंक सो. अच्छा आंसर है ये वाला. मतलब इसको अच्छा आंसर है, बट व्हाट आर योर थॉट्स regarding if I could change something? Yeah, I think one I could have done it better in the journey तो नहीं पता, but I think अगर नहीं, अब मुझे नहीं पता, मेरा आंसर बेस्ट था. मतलब चेंज तो अगर आप पूछे तो ऐसे तो कई सारी चीजें लगती है जो. What is the top one thing that comes to your mind when we say this? कि ये बेटर हो सकता था, या ये मैं और बेटर करता तो I would have been more satisfied. मतलब ऐसा कोई मेजर वो भी नहीं है उसमें, बट आपको कई सारी चीजें आप करते हो जो आपको करने के बाद में रियलाइज होता है कि आप इसको बेटर कर सकते थे. मतलब ये फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल तो जैसे कलर ऑफ वॉल ही हो गया. आपको लगता है कि ये हुआ है, या मैंने जैसे आज आप मेरे से पूछो तो जो कैफे का पूरा लेआउट है
तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता आजकल लेआउट, मतलब आप मेरे को बोलो तो मैं पूरा रीडू कर सकता हूँ विद अ सिमिलर स्पेस एंड दैट विल गेट अ बेटर आउटलुक, बट यू कैन नॉट डू दैट एंड स्टिल यू कैन डू दैट। ऐसा नहीं कि अगर कल को बीच में मन हुआ आपका 2 महीना आपने ऑपरेशंस रोके, बट फिर वापस यही लगता है 2 महीने आप ऑपरेशंस रोकोगे तो यू आर लूजिंग अ लॉट विद द कस्टमर्स, टीम आपकी खड़ी हुई है, आप कैसे उसको मैनेज करोगे। तो एक मेजर आप ये बोल सकते हो कि लेआउटिंग ऑफ द कैफे, पर वो ये भी एवर इवॉल्विंग है, मैं उसको भी बना दूंगा तो भी मेरे को लगता है कि उसको चेंज कर सके। मतलब मेरे को हमेशा लेआउटिंग में लगता है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती मेरे को, ओके और हमेशा मैं गलत ही बनाता हूँ। मतलब अभी भी जो हम नए भी बनाते तो मेरे को लगता है नहीं यार ये तो बनाने के बाद में गलत ही बना दिया वापस। एंड व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग इट ऑल ओवर अगेन? प्रैक्टिकलिटी? हाँ, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब जैसे मैं तो बोल रहा हूँ जो मैं नया भी बना रहा हूँ, जैसे उस नहीं, आउटलेट में भी लेआउटिंग हम कुछ ना कुछ, क्योंकि हर एक आउटलेट जो है यू डोंट गेट, हमें बहुत ब्लैंक स्पेसेस नहीं मिली है अभी तक, हमें जो ऑलरेडी मिली है उनमें कुछ ना कुछ इन अदर वे जुगाड़ ही लगाना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द वर्क फ्लोइंग। करेक्ट। तो जैसे जो आपके फिक्स्ड काउंटर्स है वो सब बहुत चेंज नहीं हो सकते, प्लम्बिंग हो गई आपकी, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो वो थोड़ा मेरे को एक लगता है कि मैं बार बार उसके साथ प्ले कर सकता हूँ, तो वो नहीं हो पाता। पर अगेन वही बात है कि परफेक्ट सिनेरियो कभी मिलता नहीं है, और हम मतलब मैं सिद्धांत को यही बात बोलती हूँ कि बहुत कुछ परफेक्ट होता नहीं है, तो जितना हमने किया है वो अच्छा है। सो और आई थिंक सिद्धांत उसके साथ वो उसको लगता हाँ, है मेरा और मतलब better मेरे हो जाएगा। अलग अलग जो उसमें थॉट्स बहुत आते हैं कि बार बार की ये लेआउट गलत बना दिया था अपन ने जब शुरू में बनाया, तो मीनल ये बोलती है अब जो Do you share all the ideas that you think are wrong, or you limit them to yourself? नहीं थोड़े थोड़े तो मैं खुद ही स्क्रैप आउट कर देता हूँ, क्योंकि वो डेली आता है कुछ ना कुछ ही। मतलब मेरा मन करता है इसको उठाओ और उधर रख दो, जो कि कई से कोई भी सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। इन 8 सालों में has success changed you in any way, for better or for worse? For the brand 10 years हो गए हैं, हाँ and change वही, I think change is constant। जो मैं फर्स्ट डे थी तो डेफिनेटली बहुत इवॉल्व हो गए हैं उससे। और जैसे मैंने बोला कि आज कोई भी प्रॉब्लम आता है या कोई भी इशू हो जाता है, सो पहले पैनिक नहीं कर सकते हो, आपको पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। और ये भी आई थिंक एक प्रोसेस से ही आया है, ये ओवर द इयर्स ही चेंज हुआ है, ये ओवरनाइट कुछ भी चेंज नहीं हो जाता है। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हो जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल पहले कोई एक बड़ा केक आ गया है, तो उसके लिए घंटों लगते थे सोचने में ये कैसे बनेगा, ये कैसे डेकोर होगा, ये कैसे करूं मैं, और अब मिनटों में वो चीजें हम लोग प्लान आउट करके और काम भी स्टार्ट कर लेते हैं। आई थिंक एक्सपीरियंस से ये बहुत सारी चीजें आ जाती है, और हम लोग अपने आप को भी अपडेट करते रहते हैं, क्लासेस लेते हैं अलग अलग, और यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कैसे बेटर कर सकते हैं, वो देखते रहते हैं। आई थिंक चेंज कांस्टेंट है, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं या कुछ ना कुछ चेंज लाते हैं अपने आप में। सक्सेस ने आपको कुछ चेंज किया? सक्सेस में मतलब बेसिक चेंज तो यह है कि आई हैव बिकम लॉट मोर पेशेंट विद द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड, एंड also I believe success give you and एक आपको confidence देती है बहुत अच्छा। तो ये changes मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों मेरे में add up हुए हैं पहले से। डिसएग्रीमेंट्स को कैसे हैंडल करते हो? मतलब इमोशनली कौन ज्यादा डिसीजंस लेता है, प्रैक्टिकली कौन ज्यादा डिसीजन लेता है, एंड हु इज ऑलवेज राइट? आई थिंक डिसएग्रीमेंट्स होते हैं और आज भी होते हैं, और कभी कभी थोड़ा वायलेंट भी हो जाते हैं कॉन्वर्जेशंस में। तो
ऐसा नहीं, इट्स नॉट देयर, बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे ये भी पता है कि सॉल्व करना कैसे है, और कोई प्रॉब्लम है या कोई नया डिसीजन भी है तो उसको वो एक प्रोसेस से जाएगा, ओवर थिंकिंग के प्रोसेस से है, ओवर डिस्कशन के प्रोसेस से है, तो वो आई थिंक रहता ही। आई विल नॉट से हु इज राइट एंड रॉन्ग, इसमें कई बार मैं गलत होती हूँ एंड आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, तो मैं डटी रहती हूँ, नहीं मैं सही हूँ, और कई बार मैं सही होती हूँ, बट आई फील कि इसका आइडिया बेटर था, तो लेट हिम हैव दैट क्रेडिट। तो ऐसा नहीं है कि कोई सही कोई गलत, इसमें वेरी सिचुएशनल। व्हाट डू यू थिंक? In disagreement, डिसएग्रीमेंट होते ही फर्स्ट थॉट क्या आता है माइंड में? मुझे वो जाता depending on what task it is, if हाँ. it is a द ग्रेविटी ऑफ द situation, सिचुएशन, राइट? तो उस पे किस पे disagreement हो रहा है, और अगर I am very strong about it, हाँ, कि प्रॉब्लम तो वही आएगी ना व्हेन वी आर वेरी स्ट्रांग अबाउट इट। नहीं, कितनी बार तो होता है ना कोई चीज हाँ, लेट इट गो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलरली ऐसा टास्क है जो बहुत कोर इम्पोर्टेंस का नहीं है और उसमें डिसएग्रीमेंट नहीं हो रहा, तो और जब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैटल्स आर ओके, वॉर की बात कर रहा हाँ, तो वॉर में तो फिर व्हेन आई मेरा उसमें बहुत क्लियर रहता है, आई थिंक सो, आई हैव मेड अ माइंड, हाँ। इट हैज टू गो लाइक दैट। तो व्हाट इज द फर्स्ट थॉट व्हेन यू पता है कि डिसएग्रीमेंट हो गई है? यू फील लाइक गए आधा घंटा, नहीं, वो इज इट लाइक दैट और इज इट लाइक उसको एग्जीक्यूट करवाना है कैसे भी, वो जो या मेंटली यू स्टार्ट preparing arguments or pitching के यार I have to convince, how do I do that? मतलब I believe sometimes aggression also comes in that, चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी, aggression is very few people can get it planned in their arguments, but in my case it is very natural when it is coming in, and I have a firm belief कि वो चीज करनी है, तो फिर उसको कैसे वर्क करना है उस पर दिमाग लगाते हैं। With today's times, obviously, customers की expectations बहुत बढ़ जाती है, especially food industry में लोगों को हर 3 महीने में 6 महीने में कुछ नया चाहिए, and this is a problem with a lot of foodpreneurs face also, either concentrating on maintaining the quality and consistency what they are doing, versus people's expectation of doing new things. वो हर 3 महीने में मेन्यू में चेंजेस चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं, तो how do you balance that? Because first you cannot keep everyone happy, second they would have demands which जो शायद कभी कभी रियलिस्टिक भी नहीं होती, तो how do you not get into that how do I say हिंदी वर्ड प्रलोभन, उसमें कैसे नहीं जाते हो कि यार हाँ ये भी मैं कर लेता हूँ बिकॉज कस्टमर चाहते हैं? मतलब कुछ चीजें तो करना, जैसे आपने बताया कि देयर आर hundreds of requests that we get in daily कि आप ये कर दो, मेन्यू में ये डाल दो, मेरे बच्चे को ये पसंद है, मेरी मम्मी को ये बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है, तो वी लिसन टू इट एंड हम उसको बहुत अच्छे से सुनते हैं सारी, क्योंकि उन्हीं में से एक आपको वापस से आपका जो चेंज आप ढूंढ रहे हो या जो आपको लगता है हाँ यार यूरेका मोमेंट आएगा, ये इसने अच्छी बात बोली है, तो वो रिक्वेस्ट हम सारी सुनते हैं, और उसमें जो, और इवन जो कितनी बार कंप्लेन आती है, जैसे आज ही हमारे तो एक रिव्यू आया, उसमें एक चीज लिखी थी, तो हमने उस पर रीडिसाइड किया, क्योंकि आप कितनी बार कभी कोई डिसीजन लेते हो और टाइम में बहुत चेंज आ जाता है वापस, जो अपन 3-4 महीने में, आजकल 3-4 महीने में इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम आई बिलीव, तो उसको रिकॉल करके हम उस चेंज को कोशिश करते हैं कैसे इन्फोर्स कर सके। ऐसा कोई डिसीजन या कोई ऐसा एडिशन इन द मेन्यू दैट यू रिमेंबर कि ये किसी की रिकमेंडेशन से हमने ऐड किया एंड इट वाज अ गुड डिसीजन? I think falafels. Yeah, Someone suggested. I think ऐसे तो बहुत सारे धीरे-धीरे gradually I think so whatever after at a point that you started, everything is customers, yeah, listening to customers, and maybe
कुछ चीजें हमारी ट्रैवल से इंस्पायर होके मेन्यू में आती है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम गेस्ट ही हमको बोलते हैं। जैसे आई बिलीव 2-3 साल पहले मेरे को एक गेस्ट ने बोला आप सारडो स्टार्ट करिए, तो मैंने सुना ही पहली बार सारडो, तो व्हाट इज सारडो ब्रेड। सो उस टाइम पे हमें सारडो ब्रेड का एस भी नहीं आता था, मतलब हाउ व्हाट, पहले तो ब्रेड ही नहीं पता था वो हाउ इज दैट ब्रेड नेम्ड, क्योंकि फिर हमने उस पर स्टडी करा एंड आई बिलीव करंटली वी आर डूइंग वेरी गुड इन सारडो, और हम खुद भी अब घर पे सारडो ब्रेड ही खा रहे हैं। तो आज समझिए कि कस्टमर ने इनपुट दिया और आफ्टर 2-3 years we are eating the same thing at our home every day and we are craving for it. So do you remember such customers? उन customers की याद आती है? मतलब मेरे को याद भी नहीं किसने बोला था। अच्छा, मतलब as an incident तो याद आती है, not as a face, but as an incident, यार this event in my life or my journey changed a part of me. और मैं जनरली कभी भी कोई कुछ बोलता है तो अगर मेरे को नहीं आ रहा तो पहले तो मैं उनको बोलता हूँ आई एम सो सॉरी, मेरे को पता ही नहीं है, then probably I Google it and now thanks to ChatGPT and AI, so I try to find it out what it is that we are missing on and we can add it in our menu, because eventually when matcha came in we never, वो matcha तो आज आपसे 3 साल पहले भी पूछे तो matcha कितने लोगों को पता होगा। तो और हम एकदम से ट्रेंड को पिकअप भी नहीं करते कि कितनी चीजें ट्रेंड आती है और वो 2-3 महीने में फेड भी हो जाती है। So we try to pick up a trend when it is, we actually try and test it and we feel that, you know, this is a doable product. और कितनी बार ये भी होता है कि आप मार्केट का इतना फोर्स आ जाता है कि आपको वो चीज डालनी ही पड़ती है। तो माचा एक ऐसा केस हो सकता है जिसमें हमें we were not very sure to put that on the menu or not, but the market force was like that कि आपको मेन्यू में एड अप करना ही पड़ा। How do you ensure that I have to do it out of the trend or the force market dynamics, but I also have to be good at it? मुझे ये करना है ना कि मुझे अच्छा करना है, not for the sake of। हाँ, so for that we get in जो भी उसके particular experts होते हैं, then we do sort of blind tastings of ABC, we call, like probably matcha is there, so we call 3-4 or maybe 5 batches of matcha and then we get it tested and then only we'll introduce it. What is the process? What is the process like for any new product? So that's blind tasting that we do. So I think किसी भी डेजर्ट के साथ, ड्रिंक के साथ, फूड के साथ, कोई सॉस के साथ, डिप के साथ, एनीथिंग, तो वो सारे बोल्स आ जाएंगे। इट्स मार्क ABCD, हम दोनों को मिलेंगे, वी बोथ विल ट्राई, वी बोथ विल एनालाइज कि ये सबसे बेस्ट लग रहा है। तो माचा के साथ भी ऐसे ही किया। सो 5 टाइप्स ऑफ माचा एंड जो ग्रेड्स की होती है, सो डिफरेंट बैचेस एंड डिफरेंट सप्लायर्स, एंड देन वी पिक्ड आउट कि हाँ ये मुझे बेस्ट लग रही है, वी रेटेड, वी राइट कि हम मुझे क्या नोट्स आ रहे हैं इसमें, या कॉफी भी है तो फॉर दैट मैटर आई लाइक दिस बेटर, इसका ब्लेंड अच्छा लग रहा है, इसके नोट्स बेटर है। सो दैट इज हाउ वी नाउ क्रिएट, बिकॉज फर्स्ट डे से यही था दिमाग में कि देना केवल वो है जो खुद ले सकते हो। सो वो कभी भी ऐसा नहीं था कि हमें केवल फैड्स के लिए या कोई ट्रेंड चल गया है, कुछ वायरल हो गया उसके लिए बस उसको डालने के लिए डालना है, नेवर। सो अगर हमें डालना भी है, वी आर इनकॉर्पोरेटिंग समथिंग इन द मेन्यू, it personally has to go through that funnel. अगर वो funnel में ही नहीं जा पा रही, अगर वो हमें वो we are not liking it ourselves, तो फिर ऐसे भी ट्रेंड्स गए हैं और वायरल चीजें गई हैं जो हमने ट्राई करी है, हमें नहीं जमी है तो हमने नहीं इनकॉर्पोरेट की है। तो ये तो एक प्रोसेस है, आई फील, जो हम हमेशा ही करते हैं इसको, ब्लाइंड टेस्टिंग प्रोसेस दैट वी गो थ्रू। And then also there's a strong filtration, we also feel that कि हमको ही अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, तो हम उसको नहीं करेंगे एंड ऑफ द डे। सो वंस यू हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस, आपने प्रोसेस किया एक्सक्रूशिएटिंग, उसके साथ लर्निंग्स अटैच्ड है, आपने रिसर्च किया होगा, पता किया होगा, एंड यू डू सो मच हार्ड वर्क बिहाइंड दैट, इट्स मोर लाइक देन इट बिकम्स अ बेबी, है ना, आपने उसको कंसीव किया एंड अ कस्टमर वॉक्स इन एंड सेज इट्स बुलशिट, व्हाट हैपेंस? आई थिंक वी एक्सेप्ट इट, बिकॉज देयर हैव बीन टाइम्स जब मुझे और सिद्धांत को कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी है, समथिंग दैट वी हैव क्रिएटेड, केक फ्लेवर्स या कॉफी या समथिंग इन फूड, और अगर एक कांस्टेंट रिव्यू या फीडबैक ऐसा आ रहा है कि हमें नहीं अच्छा लग रहा है,
So ultimately, it's not me and Siddhant who has to eat it. So we just continue that. कि ठीक है, customers को नहीं अच्छा लग रहा है, तो we have to discontinue this. Because there is no ego attached to it. Because आप ego attach करेंगे, आप फिर भी उसको कुछ telling करेंगे, वो नहीं बिकने वाला या फिर वो नहीं चलने वाला है. Ultimately, आप day one पे उस feedback को positively हमेशा लिया गया है feedback को. तो I think वो चीज हम हमेशा इस चीज को रखते हैं. I mean, even for example, probably one of our कोई भी bestseller भी होगा, which is doing multiple units a day, and if a guest is not liking it, we don't argue with them. Never. Because let's say a customer today comes and complain me for a cappuccino, you are serving shit. वो इतना भी आके बोलता है, तो हम बोलते what can we do better for you? What's wrong in it, and how can we improvise this for you? क्योंकि eventually वो तो enjoy कर ही नहीं रहा है उसको. For example, howsoever, और ये चीज मैंने उससे रियलाइज करी कि अगर आप प्रोडक्ट में देखेंगे तो हर प्रोडक्ट में डुओपोली या 3-4 मार्केट प्रोडक्ट्स होते हैं. तो और जो भी ब्रांड लॉयलिस्ट उनके होते हैं, वो जैसे जो एप्पल लवर्स है वो एंड्रॉइड के लिए हेट देते हैं, और जो एंड्रॉइड लवर्स है वो एप्पल के लिए हेट देते हैं. और दोनों के बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स है, दोनों में कोई प्रोडक्ट्स में कमी नहीं है. बट फिर भी यूजर सेट, कई लोग उनको बस नहीं पसंद आता उसका कोई. तो किसी भी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना, वेदर इट बी अ न्यू प्रोडक्ट दैट यू लॉन्च्ड और लोगों को नहीं अच्छा लगा, वो वर्सेस कि अब ये काफी टाइम से मेन्यू में है, इट इज टाइम कि अब इसको डिसकंटिन्यू करना. तो इज दैट इन डिसकंटिन्यूएशन प्रोसेस इज एन इजी प्रोसेस या No, discontinuation is very easy. Whatever is not selling, we put it नॉट on. सेलिंग इज इजी, अदरवाइज वी डू नॉट डिसकंटिन्यू. No, we do not. Because that are guest favorite. That probably I have seen dishes which we discontinued probably like 4 years back. Customers आके बोलते मैं ही वो डिश भूल चुका हूँ कि वो कभी मेन्यू में थी, बट उन्होंने उस टाइम खाई थी, उनको बहुत अच्छी लगी थी. वो जब वापस उसके लिए आते उनको नहीं मिलती, तो उनके लिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है. तो ड्रॉपिंग का रीजन बोर्डम नहीं होना चाहिए. मतलब ऑब्वियसली अगर उसका आप उसको फ्रेशली सर्व नहीं कर पा रहे या करेक्ट वे में नहीं सर्व कर पा रहे, तो आई थिंक सो डिसकंटिन्यू होनी चाहिए. जैसे मैं अभी कहीं जोधपुर में मैं एक रेस्टोरेंट में गया था और मैंने कुछ खाया, और मैं क्या पता आज से 5 साल बाद जाऊँ, तो मैं उसी रेस्टोरेंट में जाकर वो चीज वापस से रिपीट करना चाहूँगा. और अगर वो बोलेगा नहीं, मैं तो हम पुरानी मेन्यू से बोर हो गए थे और हमने चेंज कर दी, तो मेरे लिए तो वो बहुत, उस रेस्टोरेंट में जाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ वापस से. ऐसी कोई चीज जो बेक अफेयर ने आपको दी जो शायद कोई जॉब या कोई और बिजनेस नहीं दे पाता? आई थिंक मेरे लिए तो वो सेटिस्फैक्शन, द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, लव फ्रॉम पीपल. मुझे नहीं लगता कोई जॉब करने से मुझे उतना कंटेंट फील होता जो मुझे यहाँ पे लोगों को सर्व करके हो रहा है. और मुझे आई थिंक मेरे जॉब से बहुत प्यार है. मतलब ऐसे पहले सुनते थे ना, डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू. तो वो बहुत एज्ड हो गया कहीं ना कहीं. और जो हम कर रहे हैं डे इन डे आउट, शायद कभी कभी थक जाते हैं उस काम से, पर प्यार करना नहीं छोड़ते उसको. तो वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन जो है एट द एंड ऑफ द डे, कि हाँ कुछ किया जिससे लोगों को खुश किया. तो आई बिलीव बेक अफेयर ने बहुत कुछ दिया है. मतलब वी ऑलवेज ट्रीट बेक अफेयर एज आवर चाइल्ड, सो इट हैज, जितना आपने उसको प्यार दिया उससे कई गुना उसने ज्यादा ही दिया है. यस, तो बहुत से ज्यादा, मतलब आई हैव नथिंग टू से, बट एक्सेस ही दिया. मतलब उसने हमको रिटर्न बैक बहुत ज्यादा दिया. किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में अगर आप बेक अफेयर नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? मे बी अ फोटोग्राफर और अ डीजे. So these are my two things which I started doing, and I did for 2-3 years, not commercially, but just as passion. For you? I don't know. I don't see myself doing anything else. मुझे नहीं पता मैं और क्या कर रही होती. For a young girl or a young guy starting today as a home baker or a foodpreneur, what would be the top mistakes to avoid according to you? कि ये mistakes मत करना, ये हमने करी, अब this is
यूज करना क्या है वो तो काफी लोग बताते हैं, क्या नहीं करना वो बहुत कम लोग बता पाते हैं. व्हाट डू यू थिंक कैन बी एन एडवाइस? आई थिंक मेरे लिए तो जो मिस्टेक्स मैंने करी उससे सीख के आगे बढ़ने से बड़ा कोई भी मतलब ये सेल्फ टॉट था. तो ये टीचिंग्स तो नहीं मिलेगी अगर आप करोगे नहीं ट्राई और आप गलतियां नहीं करोगे. तो मुझे बस ये चीज लगती है कि जो आप कर रहे हो एटलीस्ट वो कुछ टाइम तक आप उसको करते रहो. आजकल 2-3 महीने ट्राई किया, कुछ नहीं वर्क किया और उसको छोड़ दिया, तो ये चीज नहीं करना चाहिए. यू बी कंसिस्टेंट विद व्हाट यू आर डूइंग, बी डिसिप्लिन्ड इनफ कि आप उसको एक को सबसे पहले आप आई थिंक आजकल लोग बस चालू करने को चालू कर लेते हैं और फिर उस पे उतना हार्डवर्क नहीं पुट इन कर पाते या उतना पेशेंस नहीं रख पाते उतने टाइम तक. तो केवल वही चीज है जो मैं बोलूंगी कि आप करते रहो जो कर रहे हो, अगर आपको लगता है वो सही है तो. सो मे बी वन डे यू विल स्टार्ट सीइंग दोज रिजल्ट्स. और हाँ डेफिनेटली मतलब सबका जो फैमिली होता है, फ्रेंड्स होते हैं, उनके रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आपके भाई बहन रियलिटी चेक करवाएंगे, ये जो तू कर रहा है सही नहीं है या कर रही है सही नहीं है. अदर देन दैट मुझे लगता है गलतियां तो करनी ही चाहिए, नहीं तो आप सीखोगे कैसे. इफ इन द फर्स्ट गो यू गेट सक्सेस और बहुत टाइम के बाद एक फेलियर आएगा तो बहुत सेटबैक हो जाएगा आपके लिए. फेलियर्स बहुत जरूरी है to get to the success that you want to get. व्हाट इज योर टेक? मतलब जो लोग ग्लैमर पार्ट देख के आ जाते हैं इसका, हम्म. कि जो कुछ इसके प्रॉब्ली आपको जितना रिकग्निशन मिलता है या वो सोचते हैं कि रेवेन्यू जो मिल रहा है वो देख के जो भी जना रहा है तो मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए रेस्टोरेंट लाइन में या एफएनबी में. सो द फोकस शुड बी सर्विंग गुड फूड टू द पीपल. और गुड फूड या जो भी आप सर्व कर रहे हैं आपको पता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, मैं कहाँ पे सर्व करो, कितना इन्वेस्टमेंट करके मेरा कैफे खोल रहा हूँ, वो चीज का नॉलेज होना चाहिए rather देन जो लोग केवल रिवॉर्ड्स देख के आ जाते हैं. Yeah. वो आई थिंक सो वो देख के एंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई बहुत वो नहीं कि आप एंटर होते ही. वी आल्सो गॉटन आवर फर्स्ट रिकॉग्निशन प्रॉब्ली व्हाट आफ्टर 6 years के बाद लोगों ने पहचाना कि हाँ यार ये तो कुछ अच्छा काम हो रहा है. 5-6 साल तक तो वी वर स्टिल व्यूअर्स कर नहीं तो उस वजह से छोड़ नहीं दिया. बट हाँ even I was struggling in terms of struggling in the sense that to build the brand. like we were always from day one we were profitable. So in terms of business कभी खराब था ही नहीं. Yeah. बट जो बिजनेस को एक आप बोल लो कि मैं बोलती थी कि ब्रांड बनाओ Yeah. या लोग आइडेंटिटी. हाँ Identity. या उन्हीं लोगों जो लोग बोलते थे कि क्या हो रहा है वर्सेस वही बोलो वापस ये क्या हो रहा है, मतलब उनका केवल वो वर्जन बदल गया. हमें तो पहले ही पता था ये लड़का बहुत हाँ. तो वो चीज में 6 साल लगे. तो और हमें बॉदर इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हम उन 6 सालों में कभी भी इसके लिए हम वर्क ही नहीं कर रहे थे. तो आई थिंक सो ये चीज नहीं करके घुसे तो आप खुद भी जर्नी भी बहुत इजी रहती है. और फिर जब आपके पास रिजल्ट्स आते हैं तो ऑब्वियसली दे आर ओवरवेलमिंग क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है. हाँ क्योंकि अगर आप केवल ग्लैमर देख के जा रहे हैं तो आपके दिमाग में वो एक्सपेक्टेशंस है, मैं घुसूंगा 2 महीने में मुझे सब मिल जाएगा. पर जब वो नहीं 21 दिन में पैसा डबल, तो जब वो नहीं होता है they start Most of the people who are coming in restaurants now feel that और रेस्टोरेंट कैफे बिजनेस हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ फेलियर्स. Correct. बिकॉज लोग उसमें ग्लैमर देख के घुस रहे हैं. आप हार्डवर्क नहीं देख रहे हो, आप कंसिस्टेंसी नहीं देख रहे हो, आपको जो डिसिप्लिन रखना है वो नहीं देख रहे हो. सो अगर आप वो सब नहीं देख पा रहे हो देन आई डोंट थिंक सो आप ये कस्टमर की नहीं समझ पा रहे हो कि क्या है, फीडबैक्स नहीं ले पा रहे हो. So what would an 8-year-old version of Siddhant and Meenal feel about? हाँ मतलब 8 साल का सिद्धांत और 8 साल की मीनल आज वाले सिद्धांत और मीनल को देख के क्या सोचेगी? मुझको तो याद ही नहीं, मैं 8 साल में सोच भी पाता था यार नहीं.
मतलब ये So our daughter is about to turn 7, Okay. so she thinks a lot, like she has उसके But the question is that जिस जर्नी पे आज हम हैं वो तो ऑब्वियसली आपने इमेजिन नहीं किया, दैट इज वेरी तो जो सिद्धांत को उस जर्नी के बारे में पता ही नहीं था वो देखेगा कि यार मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, तो हाउ वुड दे फील, दैट इज द क्वेश्चन. मतलब I think so he'll be very proud of himself. मतलब अभी तक जो कर लिया उसके लिए तो अच्छा फील करते ही है. yeah. What do I you think at 8 years old तो इतना सोचते तो नहीं है प्रोफेशनली कि हाँ. नहीं 8-year-old looking to your 35-year-old. yes Oh, okay. 8-year-old or 12-year-old or whatever, हाँ, मतलब हाँ. Okay. मतलब mini हाँ you looking at At the adult. mini looking at the mega mini. I think yes, सबसे पहला तो प्राउड फील होगा हाँ. कि कुछ अचीव कर लिया, बिकॉज आई वॉज अ वेरी शाय किड. तो मुझे ऐसे नहीं लगा था कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगी, या वो जर्नी जब द मिनी मी विल सी, तो आई थिंक बहुत प्राउड फील करेगी कि आई केम दिस फार. तो आज के टाइम में आप दोनों का एक लॉन्ग टर्म गोल क्या कह सकते हैं कि दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव, इफ दिस इज व्हाट वी अचीव देन वी विल कॉल इट द रियल सक्सेस ऑफ द ब्रांड. Anything in particular that you must have thought of? I believe if we are able to sustain the brand till we are here, that would be because we want to create a legacy in the brand. That is what, rather than how like मतलब मेरा कोई भी ये नहीं कि मेरे को इसके नंबर ऑफ स्टोर्स इतने करने हैं, बट इसकी जब तक ये ब्रांड हम है या जब तक ये ब्रांड रहे, और वापस ये कि हम ब्रांड से मतलब ब्रांड की लेगेसी रहनी चाहिए, मतलब हम रहे नहीं रहे इन टर्म्स ऑफ नोइंग ऑफ द ब्रांड शुड स्टे. मतलब जैसे आज की डेट में कई फूड ब्रांड्स है, मेरे को उनके जैसे इवन हल्दीराम दे तो मेरे को उनके ओनर का नाम नहीं पता. तो मेरा मानना है ब्रांड इतनी बड़ी हो जाए कि हमारा उसमें कोई भी प्रेजेंस हो नहीं हो, कोई मैटर नहीं करता. ब्रांड शुड बिकम मच बिगर. मेरा उसके लिए वो विजन है. What about you? और आई थिंक सो बहुत लेवल तक तो हमने कर ही लिया. मतलब मेनी पीपल डोंट नो अस एंड आई लाइक इट दैट वे. Yeah, I think I mean I share the same views कि जब तक भी हम काम करें या जब तक भी हम एसोसिएटेड हैं ब्रांड से और ये ब्रांड रहे, तो आई थिंक इट शुड क्रिएट अ माइलस्टोन कि हाँ उदयपुर आए और यहाँ नहीं गए. जैसे हल्दीराम वाला जो होता है कि दिल्ली गए तो हल्दीराम का छोला भटूरा या जो भी फेमस है तो वो खाना ही है. सो आई थिंक पीपल शुड रिमेम्बर अस दैट वे, नॉट अस बट लाइक द ब्रांड दैट वे, कि यार उदयपुर चलेंगे ना तो वहां तो एक बार जाके आएंगे. सो एंड इफ हमारे होने या नहीं होने से भी ब्रांड उसी टाइप की सर्विंग देती रहे थ्रू ऐसा. सो आई थिंक ऐसे को वी बोथ डोंट बिलीव इन लाइक फ्रेंचाइजिंग द मॉडल या 100 आउटलेट्स हो जाए तब हमें लगेगा कि हाँ ये हो गया. बट आई थिंक ब्रांड आइडेंटिटी. I also feel that this is the correct time कि इस ब्रांड से मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ किया जा सकता है जितना भी स्ट्रेच हो, पर हम वो नहीं करना चाहते. हमारा ये है कि आई थिंक क्योंकि वो हैप्पीनेस नहीं देता है. हमको वो ज्यादा हैप्पीनेस देता है जब हम आई थिंक ब्रांड के लिए अच्छा सुनते हैं या हम समझते हैं कि हमने बहुत बेटर कर दिया जहाँ से हम आ रहे हैं और जहाँ तक हम लेके आए. तो वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए. वो सबसे बड़ा सक्सेस है. I will still repeat that you guys lied when you said that you are opposites. You guys are piece of the same board. no, in business we could Yeah. say. That's why we're still together. But like otherwise no. So thank you, Meenal. Thank you, Siddhant. Thank you so much for conversation. And I think, I'm sorry, I'll cut you here. I think ये भी एक reason है कि the reason for success, because हम brand के लिए इतना positive दोनों सोचते हैं, इसलिए हम brand के लिए भी लड़ते हैं. तो I think वो है हमारे अंदर. It's good, obviously. So thank you, guys. Thank you so much. Thank you. बहुत ही
डिफरेंट कॉन्वर्सेशन रहा, और it is really rare to find people who are content with what they have. It is very easy to find people जो कहते हैं कि इसको 100x करना है, 200x करना है और खो जाएगा, अगले 5 साल में कर लेंगे. This is practically the first time I'm hearing a different side of the story, जहाँ ब्रांड को पर्सनल आइडेंटिटी से अलग करके देखा जा रहा है. So that I found really interesting, and I hope जो next set of entrepreneurs या young लोग इसको देख रहे हैं, they imbibe whatever they like from you, and we wish you all this success. जितना आपको चाहिए उतना सक्सेस, उससे ज़्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं. And thank you for coming to the show. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you.